Hello students, how are you? I hope you all are fine and wish you all a very happy new year. And today we are going to start the last session for the chapter 10 of history, and it is the last session for this chapter. And in previous sessions, as I told you about हर्षवर्धन, है ना, हमने हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था and his biography, which was written by his court poet Ban Bhatta, and the biography's name was हर्षचरित्र, जिसके बारे में हमने पढ़ा था. उसके बाद हमने कंटिन्यू करा था that Harsh was a great patron of literature and learning. He is a great patron of literature and learning, and he used to give liberal grants to the scholars. ये सब हमने बात की थी. फिर हमने नेक्स्ट सब हेडिंग स्टार्ट कर रहा था. आई स्टार्टेड पल्लवास द चालुक्यास एंड पुलकेशिन्स प्रशस्ति, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था दैट चालुक्य एंड पल्लवास ये टू साउथ इंडियन स्टेट्स थी which became prominent and powerful during the 6th and 8th century AD, and the kingdom of Pallava spread from region around their capital Kanchipuram to Kaveri. पल्लवास का जो किंगडम था वो कहाँ से कहाँ तक स्प्रेड था? इट वॉज फ्रॉम कांचीपुरम टू द कावेरी डेल्टा एंड कांचीपुरम विच वॉज द कैपिटल, while that of the Chalukyas was centered around the Raichur Doab. Raichur Doab था between the rivers Krishna and Tungabhadra. एंड हमने उसकी बात करी थी, बात की आई होल द कैपिटल ऑफ चालुक्यास. आई एम टेकिंग 84H ऑफ योर हिस्ट्री बुक. आई होल के बारे में हमने बात करी थी कि वो चालुक्यास की कैपिटल थी और एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था. एंड इट डेवलप्ड एज अ रिलीजियस सेंटर विद अ नंबर ऑफ टेम्पल्स. द पल्लवास एंड चालुक्यास फ्रीक्वेंटली रेडेड वन अनदर्स लैंड. और ये कंटिन्यूस एक एक्टिविटी थी. दे यूज्ड टू attack frequently on each other's territory to capture their lands. Especially they attacked the capital cities because those capitals were very prosperous towns. आज हम कंटिन्यू करते हुए उसी को लेकर चलेंगे. पुलिकेशिन सेकेंड, एज आई एम टेकिंग दिस subheading, we are going to continue. Pulikeshin II, he was a ruler from 608 to 642 CE, is considered the greatest ruler of the Chalukya dynasty. इसको आप लोग अंडरलाइन करेंगे कि ये चालुक्य डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट रूलर थे. एंड ही वॉज वेरी मच एंड मेगुदी जैन टेम्पल, यहाँ आप पिक्चर देख सकते हैं. मेगुटी जैन टेम्पल इज़ लोकेटेड इन आईहोल. द टेम्पल एग्जिबिट्स, इस टेम्पल से हमें क्या पता चलता है? दैट द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, क्योंकि हम जब आप 7th में आएंगे यू विल बी एबल टू स्टडी अबाउट डिफरेंट आर्किटेक्चर स्टाइल्स ऑफ monuments and buildings during different rulers. तो अगर हम यहाँ देखते हैं मेगुटी जैन टेम्पल, तो हमें ये बताता है द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. द टेम्पल स्टैंड्स ऑन अ हिल एंड दस नेम्ड एज मेघना बसादी. इसी क्योंकि ये जो टेम्पल है ये एक हिल पे स्टैब्लिश है एंड इसलिए इसका नाम क्या है? इट इज़ नेम्ड एज मेघना बसादी, जिसका मीनिंग है द अपर टेम्पल. द टेम्पल हैज़ अ पिलर्ड हॉल इन द फ्रंट, और इस टेम्पल में सबसे पहले पिलर्ड हॉल है. एंड एट अंतराला एंड सेक्ट्रम इन द बैक. सेक्ट्रम एंड अंतराला ये बाद में है. ऑन इट्स आउटर वॉल्स इज़ द फेमस आईहोल इंस्क्रिप्शन, और इसके आउटर वॉल्स पे हमको फेमस आईहोल इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलेंगी विच वर डेटेड बैक टू द 6th century, मीन्स 634 AD, जिससे हमें उस सेंचुरी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है. विच गिव्स रिकॉर्ड्स ऑफ द टेम्पल्स, उस पर हमें उन सारे टेम्पल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है जो कि जिनको उस टाइम पर कंस्ट्रक्शन किया गया था बाय रवि कीर्ति. ही वॉज द कमांडर एंड मिनिस्टर ऑफ पुलिकेशिन II. So we can see the inscription also, and on that from that inscription we get the information or records which were given by Ravi Kirti, जो कि कमांडर थे और मिनिस्टर थे पुलिकेशिन II के.
एज चालुक्य पुलकेशिन सेकेंड इज कंसिडर द ग्रेटेस्ट रूलर, और वो सबसे ग्रेटेस्ट रूलर माने जाते थे. एज ही ट्रांसफॉर्म्ड द चालुक्यन स्मॉल चालुक्यन किंगडम, क्योंकि चालुक्यन किंगडम बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन ये सिर्फ पुलकेशिन सेकेंड के ही एफर्ट से विच ट्रांसफॉर्म द स्मॉल चालुक्यन किंगडम इनटू एक्सटेंसिव एम्पायर, जिसने उसको एक एक्सटेंसिव एम्पायर में कन्वर्ट कर दिया. द आईहोल प्रशस्ति, जो हमको आईहोल के टेम्पल से प्रशस्ति देखने को मिलती है, विच वॉज रिटन बाय रवि कीर्ति, अ जैन कोर्ट पोइट. अंडरलाइन करेंगे रवि कीर्ति कौन थे. ही वॉज अ जैन कोर्ट पोइट. अंडरलाइन. gives a detailed account of Pulkesin's many military accomplishments, और ये हमको पुलकेशिन की बहुत सारी मिलिट्री accomplishments achievements के बारे में बताते हैं. The famous Badami Chalukya king Pulkesin II was follower of Jainism. He was Pulkesin II किसको फॉलो करते थे. He was a follower of Jainism. The Shilaleekh of Ravi Kirti in praise of Pulkesin is still available in Meguti temple. और जो शिलालेख लिखे हैं रवि कीर्ति ने, because he was a follower of this Jainism, so he has written so many Shilalekhs, or it is still available in Meguti temple. Pulkesin II was also notable statesman. Pulkesin II एक notable बहुत popular और well established statesman थे. established diplomatic relations with the king of Persia. इन्होंने पर्शिया के किंग के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस क्रिएट किए थे. डिप्लोमेटिक मीन्स ना ज़्यादा फ्रेंडली ना ज़्यादा एनिमिक, मीन्स ना वो ज़्यादा उनके फ्रेंड थे, बट एट द सेम टाइम दे वर नॉट गुड फ्रेंड्स बट नॉट द एनिमीज़. And he was very good in making diplomatic relations with the king of Persia. Furthermore, he was considered a great administrator. और उसके बाद एक वो जब earlier he was statesman, लेकिन उसके बाद वो एक great administrator बन गए, as he had succeeded in unifying a large part of South India under his rule. क्योंकि वो successful हो चुके थे पुलकेशिन सेकेंड, एक लार्ज पार्ट जो साउथ इंडिया का था उसको यूनिफाई करने में, उसको अपने अंडर रूल लेने में. इट ऑल्सो इन्फॉर्म्स अस अबाउट हिज एंसेस्टर्स. ये हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रशस्तिस की. ये प्रशस्तिस हमको इन्फॉर्म करती है अबाउट हिज एंसेस्टर्स, उनके पूर्वजों के बारे में, हु आर ट्रेस बैक थ्रू 4 generations फादर टू सन, जो कि 4 जनरेशन के बारे में हमको इंफॉर्मेशन मिलती है. पुलकेशिन एविडेंटली गॉट द किंगडम फ्रॉम हिज अंकल. पुलकेशिन को जैसे कि हमने प्रीवियस रूलर्स के बारे में पढ़ा था, ज़्यादातर रूलर्स को उनके फादर्स से किंगडम मिला या थ्रोन मिला, बट पुलकेशिन एविडेंटली गॉट द किंगडम फ्रॉम हिज अंकल. उनको अपने अंकल से मिला. आईहोल इंस्क्रिप्शन, यहाँ के आईहोल के इंस्क्रिप्शन mentioned achievements of Pulkesin II. He defeated King हर्षवर्धन. अंडरलाइन करेंगे, उसने किंग हर्षवर्धन को भी डिफीट किया. अकॉर्डिंग टू रवि कीर्ति ही लेड एक्सपीडिशंस अलॉन्ग बोथ द वेस्ट एंड द ईस्ट कोस्ट. और अगर हम पढ़ें रवि कीर्ति ने जो प्रशस्तियाँ लिखी हैं या इंस्क्रिप्शंस लिखी हैं, उनसे हमें पता चलता है कि उन्होंने बहुत दूर दूर तक पुलकेशिन ने एक्सपीडिशंस पे भी गए, बोथ द वेस्ट एंड ईस्ट कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट पर भी और वेस्टर्न कोस्टल साइड पे भी. बिसाइड्स ही चेक द एडवांस ऑफ हर्ष, और उसने टाइम टू टाइम हर्ष कहाँ तक बढ़े हैं उसको भी वो टाइम टू टाइम कहना चाहिए व्यू करते रहे, ताकि सो दैट ही कुड डिफीट हिम एंड ही कुड कैप्चर हिज टेरिटरी. देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग प्ले ऑफ वर्ड्स इन अ पोएम इंस्क्राइब्ड इन द टेम्पल. और इस यहाँ पे एक टेम्पल है जिसमें एक इंटरेस्टिंग प्ले ऑफ वर्ड्स मीन्स ऐसा लगता है कि वर्ड्स के साथ खेला गया है, एंड इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ पोएम विच इज़ इंस्क्राइब्ड इन द टेम्पल. हर्षा मीन्स हैप्पीनेस. हर्षा का मतलब है हैप्पीनेस. द पोएट सेज दैट आफ्टर हिज डिफीट Harsha was no longer Harsha. See the lines. The poet रवि कीर्ति ने क्या लिखा जब उसने पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को डिफीट कर दिया. Then he wrote a poem in his
for his defeat, that Harsha was no longer, Harsha means happiness, was no longer happiness. Aiholl inscription of Pulakeshin II mentioned that Pulakeshin attacked the Pallava king. Pulakeshin ने पल्लवा किंग्स पे भी अटैक किया, who took shelter behind the walls of कांचीपुरम, जिन्होंने कांचीपुरम की वॉल्स के पीछे शेल्टर लिया. बट द चालुक्य विक्ट्री वॉज शॉर्ट लिव, लेकिन चालुक्यस की विक्ट्री शॉर्ट लिव थी, थोड़े समय के लिए थी. अल्टीमेटली बोथ द पल्लवास एंड द चालुक्यस गेव वे टू न्यू रूलर्स बिलोंगिंग टू द राष्ट्रकूटा, द चोला डायनेस्टी. और अल्टीमेटली ये दोनों ही डायनेस्टीज दे गेव वे मीन्स दे वर डिफीटेड बाय द न्यू रूलर्स. अब इनको न्यू रूलर्स को रास्ता देना पड़ा. दे हैड टू गिव वे टू न्यू रूलर्स हु वर फ्रॉम राष्ट्रकूटस एंड चोला डायनेस्टी. हाउएवर दीज किंगडम्स एडमिनिस्टर्ड. अब हम पढ़ेंगे कि ये किंगडम्स कैसे एडमिनिस्टर किए गए. As in the case of earlier kings, the king was assisted by the council of ministers. इन केस ऑफ अर्लियर किंग्स हमने पहले पढ़े, जो रूलर्स थे उनको कुछ किंग को कुछ काउंसिलर मिनिस्टर्स असिस्ट करते थे और उनके साथ कुछ हाई ऑफिशियल्स होते थे. समटाइम्स वन पर्सन में लेड, समटाइम्स वन पर्सन हेल्ड मेनी ऑफिसेस. कई बार एक ही पर्सन को बहुत सारे ऑफिसेस को लुक आफ्टर करना पड़ता था. फॉर एग्जांपल बिसाइड्स बीइंग महादंडा नायका, महादंड नायक, दंड देने वाले, जो दंड नायक कहलाते थे उस टाइम पे. हरिसेना वॉज अ कुमार मात्या. हरिसेना एक कुमार मात्या थे. मीनिंग एन इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर, अंडरलाइन करेंगे, इसका मीनिंग था इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर. एंड संधि विग्रहिका, विग्रहिका मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस. संधि मीन्स पीस, विग्रहिका वॉर. तो जो वो हरिसेना थे उनको कुमार मात्या कहा जाता था, जिसका मतलब है मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस. Generally important ministers, important administrative posts were hereditary. ज़्यादातर जो administrative post थी वो hereditary थी, means father to his son, then his son to his son. This means that one son succeeded father to these posts. इसका मतलब कि जो sons होते थे, जो बेटे होते थे, वो अपने father से वो post को लेते थे. For example, the poet Harisena was a महादंड नायक और चीफ जुडिशियल ऑफिसर. फॉर एग्जांपल अगर हम हरिसेना की बात करें तो वो महादंड नायक थे, चीफ जुडिशियल ऑफिसर लाइक हिज फादर, जैसे उनके फादर थे. सो ही टुक दिस पोस्ट फ्रॉम हिज फादर. देयर वर प्रोविंशियल एंड लोकल प्रोविंसेस, लोकल गवर्नमेंट ऑल्सो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी होती थी, लोकल गवर्नमेंट भी होती थी, हु वर्क फॉर देयर प्रोविंसेस एंड विलेज लेवल्स. Besides, important men probably had a say in local administration. These included the Nagar Shreshti और the chief banker. उसके साथ साथ एक नगर श्रेष्ठी होते थे और जिसको चीफ बैंकर और मर्चेंट ऑफ द सिटी भी कहा जाता था. द सतवाहना लीडर ऑफ द मर्चेंट कारवांस, द प्राथमा कुलिका और द चीफ क्राफ्ट्समैन एंड द हेड ऑफ द कायस्थास और स्क्राइब्स. लैंड रेवेन्यू remained, ये डिफरेंट टर्म्स थे, डिफरेंट नेम्स थे विच वर गिवन टू डिफरेंट लीडर्स, डिफरेंट ऑफिशियल पीपल. एंड लैंड रेवेन्यू remained important for these rulers. लैंड रेवेन्यू पहले की तरह अभी भी इम्पॉर्टेंट था रूलर्स के लिए. एंड द विलेज remained द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. अभी भी विलेज बेसिक यूनिट था एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट का. किंग्स adopted a number of steps to win the support of men. किंग्स जो थे वो बहुत तरह के स्टेप्स लिया करते थे. मीन्स दे हैड टू वर्क इन अ वे टू विन द सपोर्ट ऑफ मैन. उन लोगों की सपोर्ट विन करने के लिए हु वर पावरफुल, जो कि पावरफुल थे ईदर इकोनॉमिकली और सोशली, चाहे इकोनॉमिकली
फाइनेंशियली चाहे सोशली, चाहे समाज में उनका ऊंचा रुतबा था, और बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ, और कभी कभी उनकी पॉलिटिकल और मिलिट्री स्ट्रेंथ को भी देखते हुए किंग्स को हमेशा ऐसे काम करने होते थे जिससे कि ये लोग उनसे हमेशा उनको सपोर्ट करें। अब है न्यू काइंड ऑफ आर्मी। किंग्स ऑफ दिस पीरियड मेंटेन जो इस दौर के किंग्स थे, इस पीरियड के किंग्स थे, दे मेंटेन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी ऑफ फुट सोल्जर्स। इन्होंने फुट सोल्जर्स की एक आर्मी बनाई, आर्चर्स की, धनुर्विद्या जिनको आती थी, हॉर्समैन, एलिफेंट्स एंड चैरियट्स एक्सेट्रा। Besides, the kings were also supported by some military leaders, और इसके साथ साथ किंग्स को कुछ military leaders भी सपोर्ट करते थे, who provided troops whenever the king needed। और ये किंग को टाइम टू टाइम ट्रूप्स मीन्स आर्मी प्रोवाइड करते थे जब भी किंग को उसकी नीड होती थी। These leaders were called सामंताज। इन लीडर्स को क्या कहा जाता था? सामंताज। अंडरलाइन करेंगे, अंडरलाइन दिस। They were not paid regular salaries, इनको रेगुलर सैलरीज नहीं दी जाती थी। इंस्टेड सम ऑफ देम, हालांकि कुछ जो उनमें से कुछ सामंता से दे रिसीव ग्रांट्स ऑफ लैंड, उनको किंग की तरफ से लैंड ग्रांट की जाती थी। दे कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड्स, और उनको ये परमिशन थी, उनको ये फ्रीडम थी कि वो उस लैंड से रेवेन्यू कलेक्ट करें एंड यूज़ दिस टू मेंटेन द सोल्जर्स, और उसको सोल्जर्स को मेंटेन करने में एंड वॉर इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करने में उसको यूज़ करें। तो दिस वे दे यूज टू हेल्प। एंड इन सम किंगडम्स वेयर द रूलर वॉज वीक, और कुछ किंगडम्स ऐसे भी थे जहाँ रूलर वीक होते थे। दीज सामंतस ट्राई टू बिकम इंडिपेंडेंट। ये सामंतस क्या हो जाते थे? इंडिपेंडेंट हो जाते थे। मीन्स दे वर द लॉर्ड ऑफ दैट एरिया, दे वर फ्री to rule in those areas। अब हम आते हैं असेंबलीज इन द सदर्न किंगडम। सदर्न में असेंबलीज कैसी होती थी? ठीक है, अब हम असेंबलीज को देखते हैं। तो असेंबलीज के बारे में हम पढ़ेंगे। Besides the king and the council of ministers, besides king और council of ministers, there were other assemblies which work at the village level, जो कि village level पे काम करती थी। यहाँ हम देख सकते हैं There was an assembly of chief called the Sabha। चीफ की असेंबली को क्या कहा जाता था? सभा। This included Brahmin landowners। These sabhas function through सब कमिटीज़, और ये सभास कैसे काम करती थी? सब कमिटीज़ की हेल्प से, which look after the welfare and maintenance of village like irrigation, पानी, खेतों को पानी लगाना, सिंचाई, एग्रीकल्चर ऑपरेशंस, मेकिंग रोड्स, लोकल टेम्पल्स एक्सेट्रा। सो ये सब सभास का काम होता था। सो टू लुक आफ्टर द वेलफेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ विलेज। फिर आता है द उर। द उर वॉज अनदर विलेज असेंबली, इसको अंडरलाइन करेंगे। सभा थी पहली, तो सेकेंड है उर। That was another village assembly where the landowners were not Brahmins। यहाँ पे landowners ब्राह्मण होना ज़रूरी नहीं था, ब्राह्मण्स नहीं होते थे। They enjoyed many powers in the field of justice। ये जस्टिस की फील्ड में बहुत सारी इनको पावर्स थी। द विलेज असेंबली वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग टैक्सेस। विलेज असेंबली टैक्सेस कलेक्ट करने में रिस्पॉन्सिबल थी, हियरिंग डिस्प्यूट्स एंड लुकिंग आफ्टर लोकल प्रॉब्लम्स। In some kingdoms there were assemblies of merchants which were called nagram। कुछ एरियाज़ में, कुछ किंगडम्स में assemblies of merchants होती थी जिसको क्या कहा जाता था? नगरम। अंडरलाइन करते जाएंगे। It is likely that all these assemblies were dominated, और ये माना जाता है कि जितनी भी assemblies थी they were dominated, ये काम करती थी किसके थ्रू? बाय रिच एंड पावरफुल लैंड ओनर्स एंड मर्चेंट्स। इनकी मर्जी से ये काम करती थी। ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम। अब हम नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है? ऑर्डिनरी पीपल कैसे थे इनके किंगडम में। हम ये बात करें चालुक्यास, चोलास एंड पांड्यंस के किंगडम्स में। We can catch the glimpse of the lives of common people of ancient age from different plays, poems, stories and other accounts। Kalidasa is known for his plays depicting life in the king's court। हमको जब हम कुछ पास्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो हमको बहुत सारी चीज़ें हेल्प करती है, लाइक प्लेज, पोएम्स, स्टोरीज एंड अदर अकाउंट्स।
So Kalidasa, he was very much known for his plays depicting life in the king's court. उनके प्लेस को अगर हम पढ़ें तो हमको पता चलेगा कि उनके पीरियड के जो किंग्स और रूलर्स थे उनके किंगडम्स कैसे होते थे, उनके कोर्ट्स कैसे होते थे. An interesting feature about these plays is that the king and most Brahmin are shown as speaking Sanskrit. और हमको जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि किंग और जो मोस्ट ब्राह्मण्स ज़्यादातर उसमें दिखाए गए हैं. दे आर बीन डिपिक्टेड इन द प्लेस ऑफ कालिदासा एंड दे आर शोन एज स्पीकिंग संस्कृत वाइल women and men other than the king and Brahmins use प्राकृत. और जो दूसरे लोग हैं लाइक विमेन हैं, मैन हैं अदर देन द किंग एंड द ब्राह्मण्स, दे यूज़ प्राकृत लैंग्वेज. हिज प्ले अभिज्ञान शकुंतलम, अगर हम उनका प्ले पढ़ें देखें उसको अभिज्ञान शकुंतलम में, इट्स रिगार्डेड टू बी द फाइनेस्ट वर्क. दिस प्ले डिपिक्ट्स द लव स्टोरी ऑफ किंग दुष्यंत एंड द यंग वुमन नेम शकुंतला, जिसमें हमको लव स्टोरी पढ़ने को मिलती है. King Dushyant and young woman named Shakuntala. Another novel Kadambari, एक और novel है Kadambari, also throws light on the life and beliefs of ordinary people. वो हमको एक king और एक woman की story पता चलती है, उससे हमें उनके lifestyle के बारे में पता चलता है. But another novel Kadambari, it throws light on the life and beliefs of ordinary people. Fayan, a pilgrim from China, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. He was a very famous pilgrim who came from China to study about the Buddhism. Also mentioned, इसने भी अपनी जो writings हैं, फायान ने भी अपनी writings में depict mention किया the life and houses of common people. He writes, वो लिखता है the houses of people stand apart. इसमें हम पढ़ेंगे क्या लिखता है. The houses of people, underline करेंगे. People stand apart like separate stars and each family has a small top, पगोड़ा जिसे कहा जाता था, reared in front of it. वो लिखता है कि हाउसेस जो थे कॉमन पीपल के वो सेपरेट होते थे, ऐसे लगते थे लाइक स्टार्स. एंड ईच फैमिली हैज़ अ टोप, और हर फैमिली का एक टोप होता था, दैट इज़ पगोड़ा. रियर्ड इन फ्रंट ऑफ इट्स डोर, जो वो अपने फ्रंट डोर के सामने उसको रियर करते थे. एंड द स्मॉलेस्ट इज दीज में बी 20 क्यूबिट्स हाई, और कई जगह पे ये 20 क्यूबिट्स ये लेंथ होती थी, उसकी हाइट होती थी, उतना हाई होता था या उससे भी ज़्यादा. दे मेक इन मोनेस्ट्री रूम्स फॉर मॉन्क्स, और मोनेस्ट्रीज़ में मॉन्क्स के लिए रूम बनाए जाते हैं. फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स द यूज़ ऑफ विच इज़ गिवन इन टू ट्रैवलिंग मॉन्क्स, ये उन लोगों को यूज़ करने को लिए दिया जाता था हु वर ट्रैवलिंग मॉन्क्स हु मे अराइव एंड आर प्रोवाइडेड विद वट एवर एल्स दे रिक्वायर, और उनको वो जगह दी जाती थी स्टे करने के लिए एंड वेर एवर दे वॉन्टेड टू स्टे. ही फर्दर मैंशनड, इसके आगे वो मेंशन करता है क्या कर. ही फर्दर मेंशन प्लाइट ऑफ दोज who were treated as untouchables. उसके बाद फायान ने लिखा है उन लोगों के बारे में भी जिनको अनटचेबल्स माना जाता था, है ना, अनटचेबल्स जिनको माना जाता था. एंड बाय द हाई एंड ऑल माइटी एंड माइटी पीपल, जो पावरफुल लोग थे और हाई क्लास पीपल थे, दे यूज टू ट्रीट देम एज अनटचेबल्स. दे वर एक्सपेक्टेड टू लिव ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, उनको सिटी से बाहर रहने के लिए जगह दी जाती थी. आगे फायान क्या लिखता है. ही राइट्स इफ़ सच अ मैन एंटर्स अ टाउन, वो लिखता है कि अगर इस टाइप का अनटचेबल हु वर ट्रीटेड एज अनटचेबल, इफ़ दिस टाइप ऑफ पर्सन enters a town or a marketplace, he strikes a piece of wood, उसको एक वुड का पीस स्ट्राइक करते हुए मीन्स साउंड करते हुए जाना होता था, in order to keep himself separate, ताकि वो अपने आप को सेपरेट रख सके और आगे लोगों को पता चल सके that this type of person is coming. People hearing this sound, so that people when they will hear this sound know what it means and avoid touching him or brushing against him, ताकि वो उसको टच होने से अपने आप को अवॉइड कर सके. बाणभट्टा इन हिज बुक, बाणभट्टा ने भी अपनी बुक जो कि हर्ष ट्रैप द बायोग्राफी ऑफ एम्परर हर्ष प्रोवाइड्स अ विविड पिक्चर ऑफ द सोसाइटी, उसमें भी हमको उस पीरियड की सोसाइटी के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है. सो दिस वे वी कैन से दैट दीज थिंग्स मीन्स पिलग्रिम्स, writers, poets, they were the people
from their work we can know about those periods and their kingdoms, their courts, the life of common people. So we get so much information from these accounts, and these are very much helpful for us to know about the particular period. I hope you have understood, and for now that's all. Thank you and have a nice day.